अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है? ठीक है, सेहत ठीक है? तो वीवर्स, आज मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ आलू पालक। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास आलू है, टमाटर है, सब्ज़ मिर्च है, लहसुन है, अदरक, प्याज और हरी हरी पालक है। जो आप देख सकते हैं माशाल्लाह जो है वो बहुत प्यारी पालक है। तो आज जो है वो शादी वाला खाना जो है वो मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको कि आम घरों में जो शादी पे जो पालक आलू जो बनती है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो माशाल्लाह देख सकते हैं ये हमने पालक आलू जो है वो बना रहे हैं। तो देखते रहे माशाल्लाह जो है आज ये कटिंग शटिंग कर लिया हमने और साफ़ कर लिए। और पानी जो है वो देख सकते हैं आप, सही जो है वो गर्म हो चुका है। और माशाल्लाह देखें, पालक को धो लिया मैंने, धो के जो है वो अब तो देख सकते हैं कि आज जो है वो हम पानी को गर्म अच्छी तरह से कर लिया और पालक जो है वो मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ ताकि जो पालक है वो उस पानी के अंदर पक जाए। माशाल्लाह देख सकते हैं। और आज मौसम भी बहुत ठंडा ठंडा है फ्रेंड, और हल्की हल्की बारिश हो रही है। और माशाल्लाह देखें कि आज जो है वो आलू पालक जो है वो कैसे बनते हैं। पालक को इसके अंदर जो है वो मैं पका लेता हूँ, और जब पालक जो है वो पक जाएगी इस पानी के अंदर तो पानी को अलग कर दूंगा। ये देखें, पालक जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो नरम हो चुकी है। तो आज जो है वो पालक, मज़ेदार पालक जो है वो कैसे बनती है। तो व्यूअर्स मेरे साथ रहें और मुझे सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जो है वो लाजमी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सारी खूबसूरत वीडियो जो है वो आप देख सकें। ये मैं अभी चेक कर रहा था कि यार पालक जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो पक चुकी है। ये देख लें फ्रेंड, अल्लाह पाक सब की खैर करे। मज़ेदार पालक आलू जो है वो तैयार होने वाला है। तो थोड़ा टाइम जो है वो सिर्फ पालक पे लगेगा क्योंकि पालक जो है वो काफ़ी जो है, ये देख सकते हैं जिस तरह सरसों का साग वगैरह होता है इस तरह पालक भी काफ़ी टाइम लेती है। तो और साथ साथ आप मेरे साथ देखते रहें कि आज पालक जो है वो कितने टाइम में बनती है। तकरीबन 10 से 15-20 मिनट तक तकरीबन जो है हमारी पालक आलू जो है वो तैयार हो जाती है। और आज पालक आलू वो मैं बना रहा हूँ जो आपने कभी शादी में खाए होंगे। बड़े बड़े हॉल में जो है वो पालक आलू बनते हैं। तो फ्रेंड, जो बड़े शादी हालों पे खाने बनते हैं, ख़ास करके एक डिश जो होती है वो पालक आलू की भी होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिशें वगैरह बनाई जाती हैं। वहाँ पे एक पालक आलू की डिश होती है, ये देख सकते हैं। और फिर दोबारा जो आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी तो पानी भी काफ़ी इसके अंदर जो है वो कम हो चुका है। पानी फ्रेंड आपने इसका ज़ाया कर देना है, इसको इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा नमकियात होते हैं। और कोशिश करें कि जब खाना बनाएं पालक आलू तो इसके अंदर जो है वो नमक वगैरह जो है वो काफ़ी कम रखें, क्योंकि इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा नमकियात होते हैं और ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं फ्रेंड। तो ये देखें फ्रेंड, आलू जो है वो भी मैंने साफ़ करके काट लिए हैं। प्याज है मेरे पास, टमाटर है, ये भी देख सकते हैं आप कि ये भी मैंने काट के साफ़ करके रख लिया। और साथ जो है लहसुन और अदरक का पेस्ट है वो भी बना लिया मैंने। लहसुन और अदरक का पेस्ट भी साथ बन चुके हैं। सारी चीज़ें जो मैंने साथ ही काट ली थी, क्योंकि टाइम जो है वो काफ़ी काफ़ी लग चुका था, इसलिए क्योंकि जो पालक जो है वो काटी जाती है उस टाइम पे भी उसका भी टाइम काफ़ी लगता है। तो ये प्यारी सी कढ़ाई जो है वो मैंने अभी रख दी ऊपर, क्योंकि पालक जो थी वो मेरी पक चुकी थी। और अब इसके अंदर जो है मैं ऑयल डाल रहा हूँ। आप जितना भी घर में इस्तेमाल करते हैं ऑयल कम डालना चाहते हैं तो कम डाल लें, क्योंकि सब्जियों में ऑयल कम ही हो तो बेहतर होता है, क्योंकि ऑयल जो है वो ख़ुद ब खुद निकलना शुरू हो जाता है सब्ज़ी में। तो आप कोशिश करें ऑयल जो है वो थोड़ा कम ही रख लें, अगर ज़रूरत पड़े तो फिर दोबारा इस्तेमाल कर लें।
तो माशाल्लाह जो है ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर जो है वो मैं ब्रिक कटी हुई प्याज जो है वो डाल देता हूँ। ये देख लें आप, ब्रिक कटी हुई प्याज जो है वो माशाल्लाह मैंने इसके अंदर डाल दी है। और जब ये फ्राई हो जाएगा, हमने इतनी ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना, क्योंकि सब्जियों में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती कि जो प्याज है वो फ्राई किए जाए। तो हल्के फ्राई जो है वो करूँगा, हल्के ब्राउन से भी नहीं, सिर्फ पानी जो है वो खुश्क इसका करूँगा, ताकि प्याज का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। ये देख लें। और माशाल्लाह जो है सर्दी का मौसम है, और पालक आलू भी बहुत मज़ेदार होते हैं। और साथ पालक के जो पकौड़े होते हैं वो लाजमी बनाएं, क्योंकि इस मौसम में आलू पालक और आलू के पकौड़े होते हैं, और इसके बहुत मज़ेदार होते हैं फ्रेंड। देख सकते हैं कि प्याज जो है वो काफ़ी फ्राई हो चुके हैं। ज़्यादा फ्राई नहीं करने, कोशिश करने हैं कि हल्के ब्राउन कर लें। अगर ज़्यादा भी आप प्याज जो है वो नरम करना चाहते हैं तो हल्के ब्राउन कर लें। कोशिश करें कि जो प्याज है वो ज़्यादा फ्राई ना करें, क्योंकि सब्जियों में ज़्यादा फ्राई की ज़रूरत तो नहीं होती, क्योंकि मसाला जो है प्याज आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो है वो फ्राई हो चुके हैं। अब इसके अंदर जो है वो मैं जो बारीक कटे हुए टमाटर हैं वो ऐड कर देता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह जो है आज जो बारीक कटे हुए रेड रेड टमाटर है वो डाल रहा हूँ इसके अंदर। और अब इसका मसाला बना लें, इसको सही मिक्स कर लें जब तक ये फ्राई नहीं होते, क्योंकि टमाटर जो है वो तो लाजमी इसके अंदर फ्राई करने चाहिए, क्योंकि टमाटर जो है अगर वो कच्चा रह जाए तो वो टेस्ट नहीं देता फ्रेंड। तो आप कोशिश करें टमाटर को जो सही पका लें, अच्छी तरह फ्राई कर लें। तो माशाल्लाह देख सकते हैं, और थोड़ी देर के लिए इसके ऊपर ढक्कन दे देते हैं ताकि टमाटर जो है वो पक जाए। और देख सकते हैं माशाल्लाह जो है वो टमाटर पक के तैयार हो चुके हैं, और साथ जो है वो प्याज भी और ज़्यादा फ्राई हो चुके हैं। तो फ्रेंड अल्लाह ताला खैर करे सबकी, और लजीज खाने जो है वो लाजमी घर ट्राई करें अपने, इस तरह के मज़ेदार खाने। अब इसके अंदर जो है वो मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है वो मैंने डाल दिए। आज जो मैं बनाने जा रहा हूँ, आपको पता है कि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि आज बड़े शादी हालों पे जहाँ पे बहुत बड़ी डिशें बनती हैं, उसमें एक डिश जो होती है वो पालक आलू की भी होती है। तो आज जो है वो पालक आलू की डिश शादी वाली वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और लहसुन और अदरक को काफ़ी अच्छी तरह भून लें, मिक्स कर लें, फ्राई कर लें, क्योंकि लहसुन का जो बदबू होती है वो फिर बाद में आम खानों में रह जाती है, क्योंकि कच्ची होती है। और इसलिए जो लहसुन को जो है वो सही भून लें। अब इसके अंदर जो है वो मैं रेड मिर्च, क्योंकि मेरे खाने जो होते हैं घर में जो आम मसाले होते हैं वो ये घर के खान मसाले ही होते हैं। तो फ्रेंड मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कम कीमत वाले जो है वो खाने बना के दिखाऊँ। और माशाल्लाह मैंने इसके अंदर जो है वो रेड मिर्च डाल दी है 2 चम्मच। और मिर्च को जो है वो अच्छी तरह फ्राई कर लें, क्योंकि अगर मिर्च भी कच्ची कच्ची रह जाए तो वो भी बहुत जहरीली होती है और बहुत कड़वी होती है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि रेड मिर्च जो है वो काफ़ी भून लेंगे। अब इसके अंदर ये हल्दी वगैरह है वो भी 1 से 2 चम्मच जो जो आप हस्बे ज़ायक़ा जो भी आप खाना चाहते हैं वो आप डाल लें इसमें। तो मैंने 1 चम्मच जो है वो हल्दी की इसके अंदर ऐड कर दी है, क्योंकि हल्दी जो है वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। हर खाने में आप कोशिश किया करें, यूज़ किया करें, क्योंकि जो हल्दी है वो हर बीमारी का इलाज है। तो इसके अंदर जो सब्ज़ मिर्च और आलू कटे हुए हैं वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए, ताकि आलू और मसाला जो है इसके अंदर भर जाए, आलू के अंदर, और मिक्स हो जाए, पक जाए, ताकि और जो मसालों का जायका है वो आलू के अंदर भी चले जाए। और एक बड़ी नमक की चम्मच जो है वो मैं डाल रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप।
क्योंकि पहले भी आपको बताया है कि नमक आप कम डालें इसमें, और ज़ीरा और गरम मसाला जो होता है ये मिक्स पड़ा हुआ है हमारे पास, तो मैंने 1 चम्मच डाल दिया। नमक इसलिए आपको कम हमने डाला है क्योंकि जो पालक के अंदर बहुत ज़्यादा नमकियात होते हैं, तो आप कोशिश किया करें कि पालक में जो मसाले के दौरान जो है वो नमक कम इस्तेमाल करें। अगर ज़रूरत पड़े तो बाद में बंदा इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन कोशिश करें कि आप जो मसाले में जो है वो नमक कम इस्तेमाल करें, क्योंकि पालक के अंदर बहुत ज़्यादा नमकियात होते हैं। खुद ही कुदरती जो अल्लाह पाक ने पालक को जब पैदा किया है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा नमकियात जो है वो है हमारे लिए। माशाल्लाह अब इसके अंदर जो है थोड़ा सा पानी डाल दूँगा और फ्राई करता रहूँगा आलू को मसाले के अंदर, ताकि आलू के अंदर जो है वो हमारा मसाला जो है वो भर जाए और उसके अंदर जो है नमकियात जो है वो चले जाए। अब ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह जो मैंने पालक जो पका के रखी हुई थी ये अलहदा, तो ये पानी जो है इसको अलहदा कर दिया, और ये देख सकते हैं माशाल्लाह जो सिर्फ पालक अब रह चुकी है और ये मसाला बना हुआ है। अब जो पालक है वो मैं इस मसाले के अंदर ऐड कर देता हूँ, और सही इसको इसके अंदर जो है वो मैं फ्राई करता रहूँगा मसाले के अंदर, ताकि जो है मसाला जो है वो हमारी इस पालक के साथ भी मिक्स हो जाए। वैसे तो आप अगर चाहें तो इस पालक को जो है वो आप अलहदा भी इसको कूट के रख सकते हैं, इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा है कि नहीं, क्योंकि शादी के खानों में जो है वो ग्राइंड की हुई पालक जो होती है वो इस्तेमाल नहीं की जाती, वो इस तरह खिली खिली जो पालक है वो बनाई जाती है। क्योंकि अगर खाना बनाएं तो मज़ेदार और अच्छे तरीके से बनाएं फ्रेंड, और अपने घर में अपने बच्चों और अपने बड़ों को मज़ेदार खाने जो है वो घर में ही बना के खिलाएं। वही खाने हैं जो आम घर में हमारे किचन में हर चीज़ें मौजूद होती हैं, वही खाने जो आम रूटीन में बनते हैं। तो हर खाना जो मेरा होता है और हर डिश जो होती है वो आम रूटीन जो हर बंदा घर में आम आसानी से बना सकता है वही खाना होता है। तो ज़रूर ट्राई करें, जो नौजवान लड़कियां, यंग जो अभी पढ़ाई कर रही हैं, वो कोशिश करें अपने घरों में खाना इस तरह के बना के अपने घर वालों के लिए सीख सीखें, ताकि वो आगे फिर जाके अपने घर वालों यानी कि अपने ससुराल में जाएं तो इस तरह के मज़ेदार घरेलू खाने जो है वो बना के उनको खिलाएं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि आज जो है पालक आलू जो है वो कैसे बनती है। तो बहुत ज़्यादा आज जो है वो धुआं निकल रहा है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है फ्रेंड। दोबारा आज बारिश है माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने हमें दोबारा बारिश दे दी आज फिर। तो देख सकते हैं फ्रेंड, थोड़ी देर के लिए मैंने इसे ढक्कन दे के रख दिया। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह जो है वो दोबारा जो दिखाता हूँ कि पालक आलू जो है वो काफ़ी फ्राई हो रहे हैं, और ये देख सकते हैं माशाल्लाह जो अभी इसने पालक ने जो है वो घी जो है वो छोड़ना शुरू कर दिया है। और आलू को भी चेक कर लेता हूँ, क्योंकि आलू जो है वो अगर पालक के अंदर कच्चे रह जाएं तो वो भी मज़ा नहीं करते। तो फ्रेंड कोशिश करें कि पालक के अंदर अगर आलू कच्चे रह जाएं तो मज़ा नहीं करते, तो इसलिए आप कोशिश करें अगर आलू को चेक कर लें तो एक दफ़ा चेक करके अगर ज़रूरत पड़े तो इसके अंदर जो है थोड़ा सा पानी ऐड करके दोबारा ऊपर ढक्कन दे के दम दे दें, ताकि थोड़ी देर के बाद आलू भी आपके साथ ही जो है वो पक के तैयार हो जाए। तो माशाल्लाह ये देख सकते हैं कि मैंने आलू जो है वो देख देख लिए हैं कि आलू जो है वो भी हमारे पक रहे हैं साथ, और पालक जो है वो बिल्कुल फ्राई हो रही है। और कोशिश करूँगा कि पालक का पानी जितना भी है वो सारा खुश्क हो जाए इसी के अंदर, ताकि अगर पानी जो है वो अगर रह जाए पालक का तो वो मज़ा नहीं करती खाने में। तो कोशिश करें सही फ्राई करके जो है वो पालक आलू जो है वो तैयार करें अपने घरों में। माशाल्लाह देख सकते हैं, ज़रूर जो है अपने घर में ये खाना ट्राई करें। देख सकते हैं पालक जो है वो काफ़ी फ्राई हो चुकी है, और आलू जो है वो अलहदा-अलहदा हो चुके हैं, और जो हमारी पालक है वो अलहदा हो चुकी है। और यही जो है वो आप अपने घर में बना के खाएँ, क्योंकि शादी वाली ये बहुत बड़ी डिश होती है। बहुत बड़ी डिशों में एक बड़ी डिश जो होती है वो पालक आलू भी होती है।
आप पालक आलू बना लें या पालक गोश्त बना लें, क्योंकि गोश्त भी जो होता है, बड़ा गोश्त जो होता है वो भी शादियों में इस्तेमाल होता है। तो आप कोशिश करें पालक गोश्त बना लें या पालक आलू जो होते हैं वो बना लें, क्योंकि ये बहुत बड़ी डिश होती है ये भी शादी के खानों में। ये देख सकते हैं माशाल्लाह अभी जो है काफ़ी जो है वो आलू पालक जो है वो फ्राई हो चुकी है, और हर चीज़ जो है वो लहदा-लहदा नज़र आ रही है आपको। तो फ्रेंड अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि कम कीमत में मेरे खाने होते हैं, और ज़रूर अपने घर में बनाएँ और अपने बड़े और बच्चों को खिलाएँ। ये देख सकते हैं माशाल्लाह मैंने आपको प्लेट में भी डाल के दिखा दिया। देखिए मज़ेदार आलू पालक जो है वो तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड मैं आपको एक दफ़ा फिर कह रहा हूँ, मुझे सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन जो है वो लाज़मी प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली खूबसूरत वीडियो जो है आप देख सकें। तो माशाल्लाह जो आलू पालक जो है आज तैयार हो चुका है। करीब से दिखाने का आपका मकसद ये है कि आप ज़रूर अपने घर में ट्राई करें, और इस तरह की खिली-खिली जो है जो सब्ज़ ये देख सकते हैं आप, आलू पालक जो है वो तैयार हो चुकी है, और देखें लंबी मिर्चें और हर चीज़ हरी-हरी जो आपको दिखा रहे हैं माशाल्लाह, और आलू भी देखें पक के तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल गल चुके हैं। और अल्लाह हाफ़िज़ फ्रेंड।